किसी काम को जब योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जीवन के लिए भी यही बात है। जीवन को भी हम जब योजनाबद्ध तरीके से जीते हैं तो जीवन के भी परिणाम बेहतर हो जाते हैं। योजना के बिना अर्थात पहले से सोच विचार किए बिना कोई काम करते हैं तो बिगड़ने की संभावना रहती है, सही परिणाम नहीं आ पाता है। इसलिए सोच समझ करके, प्लानिंग करके, योजना बना करके करना अच्छा होता है। करते भी हैं लोग। घर में किसी की शादी है तो बैठ करके विचार करते हैं कितना खर्च करना है, क्या मिष्ठान बनाना है, कितने लोगों को आमंत्रित करना है, कहाँ ये कार्यक्रम होना चाहिए। सोचते हैं, विचारते हैं। मकान बनाते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। बिना नक्शा बनाए कोई मकान बनाना शुरू कर दे तो जो आएगा वो अपने ढंग से बताता रहेगा। लेकिन एक बार जब नक्शा बन जाता है तो बड़ी निश्चिंतता से काम होता है। और नक्शा बनने के बाद गलती नहीं होती है, क्योंकि एक ईंट भी जब कारीगर रखता है तो ध्यान रखता है कि जो ईंट रखने जा रहा हूँ उससे कहीं दरवाजा तो बंद नहीं हो रहा है, उससे खिड़की तो बंद नहीं हो रही है, सही जगह है ना। क्योंकि उसे पता है कि दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, कहाँ कितने इंच की दीवार है, कितनी मोटाई, कितनी चौड़ाई, इंच इंच का नाप होता है। बढ़ई लकड़ी बनाता है, एक एक नापता है कई बार। बढ़ई लोगों के लिए तो कहावत ही है, 2 बार नापो तो 1 बार काटो। हर विभाग में बढ़ई हो, दर्जी हो, लोहार हो, सुनार हो, उनके मन में नक्शा है, हमें दिखाई नहीं देता है। जब कोई चित्रकार चित्रकारी करता है हमें तो बाद में पता चलता है, लेकिन चित्र बनाने के पहले उसके दिमाग में चित्र होता है। दिमाग में ही ना हो चित्र बनेगा नहीं, बन सकता है। माइकल एंजिलो जो इटली के फ्लोरेंस नगरी में डेविड की मूर्ति बनाने के लिए जब उन्हें कहा गया, वहाँ के बहुत बड़े आदमी, धनी आदमी, इस समय नाम भूल रहा है, उन्होंने माइकल एंजिलो से कहा कि एक मूर्ति बनानी है डेविड की, चौराहे पर रखने के लिए। उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता था, बहुत बड़ा आदमी था।
और जिसे काम मिला तो अपने आप को गौरव मानता था, गौरवान्वित महसूस करता था, काम दिया हमें। तो माइकल एंजेलो उस मूर्ति के लिए बहुत दिनों तक पत्थर ढूंढा, 2 साल तक उपयुक्त पत्थर मिले, जगह जगह जाता, पत्थर देखता, पसंद ही नहीं आता। एक दिन वो सड़क किनारे सड़क से जा रहा था तो सड़क के बाजू में एक बड़ा सा पत्थर लकड़ी के फ्रेम में वो बंद होके रखा था, ऐसे ही कुछ नजर पड़ी। कई बार उस रास्ते से गुजरे थे, ध्यान नहीं दिए थे। उस दिन गौर से देखता है, ऐसे कई बार गए होंगे, देखे होंगे। वो पत्थर पसंद आ गया, मजदूर किया और उस पत्थर को कुछ दूर पर उनका स्टूडियो था, वहां ले गए। फिर 2 साल तक छीनी हथौड़ी लेकर के उसका खाका बनाया, डेविड की मूर्ति का एक ढांचा तैयार किया 2 साल तक। फिर छीनी हथौड़ी रख दिया और 2 साल तक उसको ग्राइंडर करता रहा, पालिश करता रहा, घिसता रहा। ये जब काम कर रहा था तो पूरे इटली में प्रसिद्धि हो गई थी कि बहुत बड़े काम में लगे हैं माइकल एंजेलो। और तय हुआ अनावरण का, स्थापना का दिवस। तो जिस चौराहे पर उसकी स्थापना थी, हजारों लोग आ गए थे। मैंने पढ़ा है कि जब उसका अनावरण हुआ तो लोग चीखने चिल्लाने लगे, कुछ महिलाएं तो बेहोश हो गई। ऐसा ये कोई कहानी नहीं है, घटना है, सत्य इतिहास की। 1501 में वो स्थापना हुई है। अभी भी कोई गूगल करे माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति तो वो दिखेगा। 17 फीट से भी कुछ बड़ी वो मूर्ति है, नग्न शरीर है, बहुत सुंदर है। माइकल एंजेलो से पूछा गया कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाए? उन्होंने कहा, पहले ही दिन जब पत्थर को देखा था, उसी दिन उसमें मैंने डेविड को देख लिया था। बताओ क्या कहा? उसी दिन मैंने डेविड को देख लिया था इसमें, और जो उसके दिमाग में था बस वो उभरता चला गया, जो अनावश्यक था उसको निकालता चला गया। मैं कह रहा था कि एक नक्शा जब मकान का कोई बना लेता है तो हर ईंट रखते समय ध्यान रखता है और गलत जगह नहीं रखेगा। फिर वो ऐसे ही जब जीवन का नक्शा बना लेते हैं, जीवन की योजना बना लेते हैं, तो हर क्रियाकलापों का ध्यान रखा जाता है। जब हम सोचते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम करते हैं, तो ध्यान रखना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे नक्शा के प्रतिकूल हो, मेरे सपना के विरोध में हो। यदि वो है तो नहीं करना है काम। सपना क्या है? कौन सा नक्शा बनाया है साधक का? सपना सबका वही है, आत्म शांति, आत्म स्थिति, निर्विकार मन,
यही तो है। गुरुदेव जी कहते थे क्लेश रहित मन। कब महसूस करेंगे इसको? अलग अगले जन्म में, और जर्जर अवस्था होने पर कब होगा? तो ध्यान रखना होगा, आप और हम सभी जो हम सोचते हैं वह क्या उस नक्शा के अनुरूप है? मेरे शब्द जो निकलते हैं क्या उसके अनुरूप है या उसके विरोध में है? और विरोध में है तो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। नहीं तो एक बार आप ईंट रख करके दरवाजा खिड़की बंद करें, दूसरी बार फिर तोड़ें। ये तो बुद्धिमानी नहीं है। खर्चा ज्यादा आएगा, समय ज्यादा लगेगा। ऐसे ही है। एक बार बिगाड़ो अपने को, उसके बाद उसको ठीक करने में लगाओ। हम यही सब तो करते हैं। पहले हम खूब बिगाड़ते हैं क्योंकि सोचा ही नहीं गया है ऐसा करने से बिगड़ता है। बस एक बेभानी में, बेहोशी में, अनजाने तरीके से, अज्ञान अवस्था में करते चले जाते हैं। बाद में होश आता है कि अरे नहीं, ये तरीका ही ठीक नहीं था, तब उसको ठीक करते हैं। गलत खा करके, गलत जीवन शैली अपना करके स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं। बाद में लगता है तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, इसको ठीक करो। अभी कोई कह ही रहा था, पिछले कहीं बात हुई थी, कहे कि लोग धन कमाते हैं, न स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और न संबंधों का। मैंने कहा था इस बात पर, तो उन्होंने भी वही बात कही कि बहुत धन कमाने लगा, धन इकट्ठा करता चला गया, फिर उस धन को लेकर के स्वास्थ्य ढूंढने चले गए, मुझे स्वास्थ्य दे दो। अब धन दे करके भी स्वास्थ्य नहीं आ रहा है, पहले ही थोड़ी सावधानी बरत लेते। ऐसे ही मन की दशा है। मैं कह रहा था कि किसी काम को जब हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, प्री प्लानिंग जिसे कहते हैं, पूर्व तैयारी पहले ही कर लें उस चीज को। कल सुबह के सत्संग में वहाँ भी मैंने कहा था कि कबीर अमृतवाणी पढ़ रहे थे, मुझे पढ़ने के लिए कहा गया। एक पंक्ति आई है, जय पंथे तो ही चालना, सोई पंथ समारी। कबीर साहब जी ने लिखा, जय पंथे तो ही चालना। जिस पंथ पर तुझे चलना है, जिस रास्ते पर तुझे चलना है, जिस सत पथ पर चलना है, उसी को संवारो, उसी को ठीक करो, उसी को उसी की साफ सफाई करो, उसी रास्ते पर चलो, दूसरे रास्ते पर नहीं। किस रास्ते पर चलने का संकल्प लिए हैं, उसी पर चलना है। मैंने कहा इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि यूं ही चल पड़े। पहले से, और पहले से करने से काम अच्छा होता है। मैंने एक वाक्य सुना, पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है।
पूर्व नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। पहले ही योजना बना लेंगे, पहले ही सोच विचार कर लेंगे, पहले ही तैयारी कर लेंगे तो प्रदर्शन खराब नहीं होगा, सही होगा। साधना के क्षेत्र में भी यही है। साधना में हमें अभ्यास की जरूरत होती है, पहले से तैयारी की जरूरत होती है। नहीं होने पर हम उलझते हैं, विवाद में उलझ जाते हैं, शब्द संयत हो जाता है, व्यवहार गड़बड़ होने लग जाता है, सोचा ही नहीं गया है। सोच लो कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। अब वो काम भीड़ में नहीं होगा, वो काम अकेले में होगा। साधना इसीलिए कहते हैं अकेले का काम है। सबके साथ बैठकर पाठ हो सकता है, सबके साथ बैठकर सत्संग हो सकता है, सामूहिक ध्यान भी हो सकता है, होता है। लेकिन आप अकेले ही तो हैं, यहाँ अपने अपने आसन पे बैठकर ही तो ध्यान कर रहे हैं। अपने कक्ष में जब आप होते हैं, अपने बिस्तर पर होते हैं, अकेले ही तो होते हैं। तैयारी तो वही करनी है अकेले में, वही तो अपने आप को बनाना गढ़ना है। जब कोई किसी को कविता पाठ करना होता है तो पहले कविता याद कर लेता है, तो भीड़ में नहीं अकेले में याद कर लेता है। अकेले में लोगों को कोई बाजा बजाना होता है, संगीत का प्रदर्शन करना होता है मंच पर, तो मंच पर जाने के पहले बहुत सारा अभ्यास किए रहते हैं। और बहुत सारा का मतलब वर्षों से, वर्षों से रोज, वो भी रोज। खिलाड़ी को देखो, मैदान में उतरने के पहले मैदान में ही अभ्यास करते हैं। लेकिन मेरा मतलब है जब वो कोई प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो रहा हो, कोई अपोजिशन के साथ उनका कंपटीशन होना है, तब उसके पहले बहुत सारा वह अभ्यास करता है, बहुत सारी तैयारी करता है, वर्षों वर्षों। ऐसे ही हम सबको भी तैयारी कर लेनी है, और वो अकेले में कर ले। कब विचलित होता हूँ, किन परिस्थितियों में अशांत हो जाता हूँ, कौन व्यक्ति है जो मुझे उकसा देता है, किसका व्यवहार मुझे पसंद नहीं है और कौन सा व्यवहार पसंद नहीं है, और मैं उद्वेगित हो जाता हूँ, झुंझलाता हूँ, चिल्लाता हूँ, भड़बड़ाता हूँ। बाहर से न भी चिल्लाया तो अंदर अंदर प्रतिक्रिया होने लग जाती है, अंदर में थोड़ा असहज महसूस करने लगता हूँ, अंदर अंदर थोड़ा सा विचार नकारात्मक होने लग जाते हैं। कौन सी स्थिति है, ठीक कर लो उसको। अकेले में होकर के ठीक कर लेना है उसको, नहीं। ये बार बार उलझना, झुंझलाना और अनावश्यक विचारों में उलझे रहना, ये शांति में कोई सहायक तो है नहीं। गलती दूसरे ने की, सजा मैं पा रहा हूं। माना कि उसकी गलती होती भी है, सामने वाले हर बार सही होते हैं ऐसा तो नहीं है, वो भी अपरिपक्व है,
उनके अंदर भी नासमझी है, वो भी अज्ञानी है। वो अपने ढंग से बर्ताव कर रहा है, अपने ढंग से शब्द बोल रहा है। हो सकता है उनको अपनी आत्म साधना की चिंता ही ना हो और वो अपना व्यवहार कर रहा है। अब उसके त्रुटिपूर्ण कार्य को देख करके मैं स्वयं त्रुटिपूर्ण काम करने लग जाऊं, अपना नुकसान करने लग जाऊं, तो उसका जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान मेरा हो गया। साहब की पंक्ति सबको याद है, वो तो वैसा ही हुआ। तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मते कई में सान। वो तो वैसा ही हुआ। और आप भी उसी के समान हो गए अज्ञानी। तू मति हो अयान, वर्जना बरसते हैं साहब। तू मति हो अयान, बड़ा स्नेह पूर्वक कहते हैं कि तू अज्ञानी मत बन। सत्संग का आधार पाया है ना, संतों का आधार मिला है ना, साधना पथ पे चल रहे हो, वो अज्ञानी वाला काम न करो। वो निर्गुणिया साहब फिर से बताते हैं, उसी चीज को दोहराते हैं। वो निर्गुणिया तय गुणवंता, कितनी अच्छी बात कहते हैं, सम्मान भी देते हैं, प्रशंसा करते हैं। तय गुणवंता, तू तो गुणी है, मानते भी तो अपने आप को मैं समझदार हूं, तो फिर उसका प्रयोग करो। मत एकई में सान, मिला मत, एक में मत मिला। उनका ढंग अलग, आपका ढंग अलग। आपका ढंग कौन सा होना चाहिए? साधना के अनुकूल, आपकी योजना के अनुकूल, आपके रास्ते के अनुकूल। वो उनका रास्ता है, ये हमारा रास्ता है। अब दूसरा कोई उबड़ खाबड़ रास्ते में चले तो क्या मैं भी उबड़ खाबड़ रास्ते में चलूं, जबकि मेरे लिए साफ सुथरा रास्ता है। दूसरा कटु बोले तो क्या मैं भी कटु बोलूं? दूसरा गलत करे तो क्या मैं भी गलत करूं? नहीं, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये कहावत है। ये लोक धारणा है, लोग करते भी हैं। हनी को हना पाप दोष न गना, गुरुदेव जी कहा करते थे। जो मोहि मारा ताही मैं मारा। कब तक चलेगा ये? बहुत बार कहते थे गुरुदेव जी इसको, कब तक चलेगा ये मारा मारी? महात्मा गांधी ने लिखा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। रुको, ठहरो, ऐसा नहीं करना है। जैसा वो कर रहा है वैसा नहीं, तो जैसे को तैसा नहीं, बदल करके क्या कहना है? जैसे को वैसा। दुनिया वालों का सूत्र क्या है? जैसे को तैसा। साधक का सूत्र क्या होना चाहिए? जैसे को वैसा। जैसे को, जैसा उसने किया मैं वैसा करूं जैसा मैंने सोचा है, जैसे मैंने निर्णय लिया है, जैसा मैंने अभ्यास किया है। तो किसका अभ्यास किया हो? गलत का, कटु का, या उसी के अनुसार जवाब देने का? नहीं, ये उनका। साहब की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, आवत गारी एक है उल्टत हो अनेक, कहें कबीर ना उलट ये वही एक की एक। गाली का मतलब कोई अपशब्द ही नहीं है, और भी बातें हैं। मतलब जो भी आपके साधना के प्रतिकूल हो, जो आपके साधना के साथ फिट न बैठता हो, सामंजस्य स्थापित न करता हो, या
कालांतर में सुन करके अपने को ही लगे, क्या मैं ये बोला था, मेरे शब्द हैं। मान लो हमारे व्यवहार का कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो, वीडियो ऑडियो, और मुझे वो देखने का अवसर मिले उस समय जिस समय मैं उद्वेगित हूँ, चिल्ला रहा हूँ और रिकॉर्डिंग हो रही है, और जब शांत हूँ उस समय देखने लगूं तो अफसोस नहीं होगा? मतलब मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, मेरा एक रूप वह भी है। तो इसका मतलब है कि वही तो ओरिजिनल रूप है फिर तो, और ये तो बनाया हुआ है शांति वाला दिखाने के लिए। असली रूप तो वही है, वो था, है ही वो। तो अफसोस होगा वो नहीं, अफसोस वाला काम करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है साधक के लिए, हम सब के लिए। अब ये काम कोई करे तो मेहनत तो है, लेकिन परिणाम को तो देखो, कितना बड़ा परिणाम आने वाला है उसका, कितना बड़ा लाभ होने वाला है। कोई IAS अफसर बनना चाहता है तो उसकी बहुत पढ़ाई होती है, कठिन परीक्षा होती है। उस परीक्षा में पास होने के बाद में सीधा कलेक्टर बनता है वो, सीधा। ये नहीं कि तहसीलदार के बाद कलेक्टर बना, सीधे सीधे सचिव बन जाता है वो, बहुत बड़े पद पर, और पूरे जिले को संभालने की योग्यता उनमें है। फिर अब कितनी परीक्षा होगी उसकी, ऐसे थोड़ी हो जाता है गया बस चलो चलो जी तुमको जिलाधिकारी बना देते हैं, नहीं, बहुत परीक्षा। तो यहाँ तो अपने स्वयं पर शासन करना है, जिले पर शासन नहीं करना है, और आत्म स्थिति की दशा में आनी है, जो सबसे बड़ी दशा है, सबसे बड़ा पद है, उसकी कितनी परीक्षा होगी, उससे कई गुना। कुछ समय तक कोई कलेक्टर रहेगा, कुछ दिन के बाद में अपदस्थ हो गया, ठीक है, हो गया ना, खत्म हो गया, पूरी ड्यूटी खत्म करो। लेकिन ये स्थिति नहीं है, ये शाश्वत है। उस शाश्वत को पाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, कितनी कठिन परीक्षा। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तब तो बातें अलग है। नहीं करना है, वह करना है जो दूसरे नहीं करते हैं, वह गलती नहीं करनी है जो दूसरे करते हैं। तो मैं कह रहा था, ये कब होगा? जब आप अकेले में, अंतस में इसका आप अभ्यास किए रहेंगे। पाठ सुनाना होता था बीजक का या किसी भी पाठ को, तो अंदर अंदर में पहले मनन चलता था। कोई भजन याद करता है तो अंदर अंदर करता है, बोलता नहीं है, भीतर चल रहा है। अभी बरसात में छत्तीसगढ़ में था, देवपुर में भजन गाया, तबला वादक, जन्मभूमि में कार्यक्रम था, तो कहा था कि भजन गायक आ जाए भाई कोई। तो वही लोग को बुलाए थे, रविकर साहब ने कहा कि साहब मुख हैं, भगत हैं, वो लोग प्रेमी लोग हैं, आने जाने भर का खर्चा चाहिए, कोई पैसा की क्योंकि बात नहीं है, अच्छा गाते हैं। और गए भी थे, गाए भी बढ़िया। जब वहां आया तो मिलने आया, मैंने कहा कि क्या क्या काम करते हो? बताया साहब खेती भी है, कुछ धमतरी जाकर के सब्जी ले आता हूँ और सब्जी भी बेचता हूँ। और मैंने कहा इतना सारा काम करते हो, तो ये फिर कहे कि अभी हम लोग को जाना है वहाँ दूर, एक प्रतियोगिता, रामायण मानस प्रतियोगिता वहाँ चलता है, उसमें जाना है। मैंने कहा कि खेती भी करते हो, सब्जी भी बेचते हो, वहाँ भी जाते हो, अभ्यास कब करते हो? ये अभ्यास कब करते हो बजाने गाने का?
कहे हंसने लगे, साहब मेरी बातें अलग है, यहाँ से मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, साइकिल मोटरसाइकिल धमतरी कुछ सामान लाने के लिए गाड़ी, और वही शुरू कर देता हूँ अंदर अंदर में भजन शुरू करता हूँ। अभ्यास वही शुरू हो जाता है, क्या चाहे वो बजाने का हो गाने का हो, वही करते रहता हूँ, आते जाते मैं करता हूँ यही। मैंने कहा बात सुन करके लगा ये बिल्कुल सच कह रहे हो, अंतस में जो करता है ना वही सही रिजल्ट लाता है, क्योंकि जिससे आप बाहर दिखाना चाहते हो अंदर जी रहे हो पहली बात तो, और जो अंदर जिएगा तो बाहर वही होगा ना, अंदर से ही बाहर आता है। इसलिए ये काम हम सबको करना है, पूर्व तैयारी। मैंने कहा शुरू से कहा कि किसी काम को जब योजनाबद्ध तरीके से करते हैं काम, तो वो बेहतर रिजल्ट आता है। जीवन को भी इसी प्रकार हम बेहतर जीवन में भी बेहतर परिणाम चाहते हैं तो फिर योजनाबद्ध तरीके से जी, साधना में तो चाहिए ही, अकेले में करना होगा। कल मैंने वहां कहा भी था सत्संग में कि एक शब्द होता है पोस्टमार्टम, पोस्ट बाद में मार्टम। जब किसी की दुर्घटना हो जाती है, आदमी मर जाता है तो ले जाते हैं, पता करो भाई, या कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर पी लिया तो ले जाते हैं, उसके खोपड़ी को खोलता है डॉक्टर, पेट को चीरता है, पता लगाता है क्या है कारण। तो पोस्ट बाद में जब काम हो गया था तब जाकर के अच्छा पता भी चल गया तो क्या होगा, आदमी जिंदा थोड़ी हो जाएगा, वो तो मर ही गया है। पता करते रहो दुनिया वालों के लिए। एक शब्द आता है प्रीमार्टम इंग्लिश में, प्री पहले कहते हैं ना, प्री पेड पोस्ट पेड चलता था मोबाइल के लिए, प्री पहले, प्रीपेयर प्री पहले से ही। प्रीमार्टम का मतलब हुआ कि उस संभावना को, किसी दुर्घटना की संभावना को देखते हुए पहले ही सावधानी बरतना, इसको कहते हैं प्रीमार्टम। अभी दुर्घटना हुई नहीं है, इसके लिए जो आवश्यक सावधानी है वो हम पहले ही ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही साधक का काम है। मैंने कहा ना अभी, कब कब उलझता हूँ, अतीत को देख लो, झांक लो, कब वो परिस्थिति बनी थी जब मैं उद्वेगित हुआ था, जब मेरे मुंह से अच्छे शब्द नहीं थे, गलत शब्द निकले थे, कौन व्यक्ति था, कौन सा व्यवहार था उनका, किसको देखकर मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्या है। अब क्या करना है, अकेले बैठो, उस परिस्थिति को अंदर में देखो। वह व्यक्ति आया, ऐसा शब्द बोला, इसमें होश में हूं, अब क्या करना है, इसके बावजूद मैं शांत हूं, मीठे शब्दों में उत्तर दे रहा हूं, ये अपने आप को देखना है। शांत, बोलने दो, बोला चला जा रहा है, भड़बड़ा रहा है, वो दिख रहा है मुझे, लेकिन शांत। अब ये अंदर में काम हो रहा है। वो साहब ने कहा है ना कि धुआं न प्रगट होए, कैसे आया वो, यही है। अब वो बाहर से कोई बैठा है चुपचाप, अंदर ऐसे आंखें बंद करके साधना में, दूसरों को क्या पता चलेगा, लेकिन अंदर काम चल रहा है। बतख है ना, बतख पानी में जब तैरता है, ऊपर से लगता है जैसे वो सरक रहा है, लेकिन उसका पैर कितना चलता है भीतर नीचे, पतवार की तरह इतनी तेजी से वो चलाता है, तभी तो आगे बढ़ रहा है। बाहर से पता नहीं चल रहा है कि कुछ चला रहा है, भीतर में नीचे भी पानी के अंदर। साधक यही है, अंदर में वो चला रहा है, अंदर में अपने आप को संवार रहा है, वो रगड़ रहा है, पालिश कर रहा है मूर्ति में। सुंदर मूर्ति है ना भीतर, उसी का निर्माण करना है।
भीतर में सुंदरता का निर्माण करना है, भीतर में पवित्रता का निर्माण करना है, भीतर में शांति का, निर्विकारता का निर्माण करना है। तो विकार का आवरण आ रहा है, उसको छिल रहा है, छिल रहा है। अब ये काम कोई दिखेगा कैसे पता चलेगा? कम लोग कर पाते हैं, जो करेगा वही सफल होगा। बाकी तो प्रवचन करो, प्रशंसा मिलती है, मैंने तो बहुत देखा है, हम सभी जानते हैं। लोग कहते हैं साहब वाह क्या बोले हैं आप, धन पैसा भी चढ़ाने आते हैं, यहाँ हो वहाँ हो, मांग पर मांग बनी रहती है। दुनिया के लिए तो ठीक है, अपने लिए तो नहीं है ना। अपने लिए तो अपना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर हम दुनिया वालों के साथ भूल जाते हैं। गुरुदेव जी कहते थे श्री प्रेम साहिब, मन राखन हो गए। ऐसे ही हम लोग सब मन राखन हो गए, वहाँ बुला रहा है, वहाँ बुला रहा है, वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। अब जाना भी पड़ता है, व्यवहार है तो। लेकिन दूसरों के मन की रक्षा करनी है कि अपने भी मन की रक्षा करनी है? अपने मन की भी तो करनी है। गुरुदेव जी ने मुझे पूछा कि तुम दूसरे के लिए प्रवचन करते हो कि अपने लिए भी करते हो? सोचो, ये बात याद आती है, ये प्रश्न। तुम दूसरों के लिए ही प्रवचन करते हो कि अपने लिए भी करते हो? इसका उत्तर था किसी के पास में? क्या करूं? ऐसे ही है बात। अपने को गढ़ना, संवारना, छिलना, बनाना साधक का यही काम है। सदगुरु विशाल देव की पंक्ति, काठमांडू में थे हम लोग अभी, तो सदगुरु शतक का पाठ कर रहे थे, बात हुई तो आदर साहब कैसा बात, सदगुरु शतक का पाठ करते। कोई प्रसंग ऐसे चला, पहले अकेले पाठ हो जाता था, अब तो होता नहीं है उस प्रकार, पाठ में बैठना नहीं होता है। सदगुरु शतक अकेले में बैठ के कर लेता था, अब शामिल बाजाम भी कठिन हो जाता है, अभ्यास नहीं हुआ है। उसमें एक पंक्ति आई है, साधु को है काम यह बझै न तन के कोट, रैन दिवस संग्राम करी मेटी वासना खोट। ये साहब कहते हैं साधु को है काम यह, यही काम है, बझै न तन के कोट। तन के कोट का मतलब कोट किला को भी कहते हैं, मतलब केवल शरीर निर्वाह मात्र में न उलझे रह जाओ, या शरीर को ही सुख मिले इसी की चिंता न करो। बझै न तन के, केवल शरीर के स्तर पर जी रहे हो, मन के स्तर पर जियो, मन को संवारो। केवल शरीर संवारने से क्या होगा? शरीर तक ही वो सुख है, देखने का आनंद शरीर तक का है, सुनने का आनंद शरीर तक के है, बस अंतस तो कुछ पहुंचता नहीं है। बझै न तन के कोट, रैन दिवस संग्राम करी, रात दिन। रात दिन का मतलब है अधिक से अधिक समय, पूरा समय लगा दो। रात दिन कहने का मतलब है पूरी तरह से आप समर्पित कर दो उसके लिए अपने समय और शक्ति को। किसके लिए? मेटी वासना खोट, खोटी वासना मिटाने के लिए। अब खोटी वासना उठे तो फिर ये किसकी गलती है? दूसरे की। दूसरे ने ऐसा कहा तो क्या बताऊं, मेरे अंदर भी ऐसा आ गया, तो ठीक है, आ तो गया। अब दूसरे दोषी तो है नहीं कि दूसरा दोषी है उसके लिए, और दोष दे भी दो दूसरों को। चार लोगों को समझा दो कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे वैसा करना पड़ा, और लोगों को मना भी ले, लोग भी कहें बात तो सही है। जब ऐसा कोई करेगा तो कैसे कोई चुप रहेगा, बोलना ही पड़ेगा। अच्छा लोग मना भी ले, अच्छा तो काम बन गया है क्या? उससे क्या होगा? कहें कबीर कही देहो खोरी, जब चली हो झिझिया सा तोरी। किसको दोष दोगे?
जो सोचे थे वैसा है ना, जिज्ञासा तोरी, आशा आशा किए थे अपनी साधना पूरी कर लूंगा, और वो टूट रही है, कहाँ पूरी हो रही है। अब किसको दोष दोगे उसके लिए? अमुक के नाते मैं अपना काम नहीं कर पाया, क्या बताऊं, समाज व्यवस्था में लगा रहा। समाज व्यवस्था, अपनी व्यवस्था छोड़ के, कितनी बड़ी बात हो गई है। समय ही नहीं मिल पा रहा है मुझे तो अपने लिए। अच्छा, दुनिया के लिए समय निकाल पा रहा है, अपने लिए निकाल नहीं पा रहा है। न स्वाध्याय के लिए समय, न साधना के लिए समय, न ध्यान के लिए समय। कहाँ से होगा काम? बझे न तन के कोट, रैन दिवस संग्राम करी, मेटी वासना खोट। खोटी वासना मिटानी है, यही मुख्य काम है। बाकी काम तो इस काम को पूरा करने में सहयोगी है। समाज में है, काम नहीं करेंगे तो समाज से सहयोग नहीं मिलेगा। जहाँ रहेंगे सेवा नहीं करेंगे तो हमें भोजन कैसे मिलेगा? जहाँ रहेंगे साफ सफाई नहीं करेंगे तो फिर गंदगी में रहेंगे, और फिर साधना के लिए बैठेंगे, कौन सी साधना बनेगी? नहीं, वो काम करना है। लेकिन वो सारे काम किसके लिए हैं? खोटी वासना मिटाने के लिए है। सारे काम उसी के लिए है। आश्रम में कोई आया साधक तो आश्रम के लिए नहीं आया है, आश्रम का आधार लेकर के स्वयं के काम करने आया है। गुरु के पास आया है तो गुरु के लिए नहीं आया है, और गुरु चाहता भी नहीं कि मेरे लिए तुम आओ। गुरु का आधार लेकर के अपने काम करने के लिए, अपने काम करने के लिए। गुरु का आधार नहीं मिलेगा तो अपना काम भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आधार चाहिए। वो कहावत श्री ज्ञान साहब जी कहा करते थे, बस में बैठते हो तो बस में उतरने के लिए, बैठे रहने के लिए थोड़ी है। बस के लिए कोई बस में थोड़ी बैठता है, अपने लिए अपनी मंजिल पहुंचने के लिए बैठता है। नहीं जी, मुझे बस वालों को फायदा पहुंचाना है। अरे बस वालों को फायदा नहीं पहुंचाना है। हाँ, बस वालों का फायदा हो जाता है, ये बात सही है। न चलो तो फायदा नहीं हो, फायदा हो जाता है। ऐसे ही आश्रम का विकास हो जाता है, वो हो जाएगा। लेकिन तब है जब बस से उतरोगे चढ़ के। ऐसे ही है ये काम। जब यहाँ आकर के उतर जाओ, उस पार भव पार उतर जाओ, गुरु की शरण में आ जाओ, भव पार उतर जाओ, आश्रम आकर के उस पार उतर जाओ, तब सबकी सार्थकता है। फिर आश्रम का महत्व है, पाठ सत्संग का सब का महत्व हो जाता है। नहीं तो फिर सब का महत्व हुआ, अपना महत्व रह गया। काम करना है, हम सबको एक निर्णय लेना है। नहीं, ये काम बहुत बड़ा है, और एक दो दिन का काम भी नहीं है ये कि चलो 4 दिन कर दिए। कोई मकान बनाता है 6 महीना, साल भर लगता है, 2 साल लग गए, और क्या होगा? जीवन भर थोड़ी होता है वो कोई काम। उसके बाद निश्चित हो गया, भाई काम बन गया। किसी के घर शादी का कार्यक्रम है, कितने दिन चला? चलो 6 महीना से तैयारी चल रही है, शादी हो गई 2 दिन में खत्म। लेकिन ये काम, इसके लिए तो 2 दिन 4 दिन 6 महीना साल बातें नहीं है। रैन दिवस संग्राम करें, रोज 8 पहर ये काम करना है, तब जाकर के पूरा होता है। और इसमें कोई आलस्य हो, प्रमाद हो, बहानेबाजी हो, चालाकी हो, तब तो बातें करे चालाकी जो मनुष्य। बाकी बताइए उसको कहना क्या है। तो हम सब को ये काम करना है। मैंने कहा शुरू में योजनाबद्ध तरीके से पहले से सोच विचार करें,
पहले से तैयारी करें और फिर काम करें। अकेले में अंदर 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 में काम हो रहा है। युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं। मैंने एक वाक्य पढ़ा, युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं, क्योंकि जीतने की योजना सेनापति के तंबू में बनता है और उसी का एग्जीक्यूशन, उसी का क्रियान्वयन सेना करती है। लेकिन प्लानिंग वहां हो गई है अकेले। तो ये काम हम सबको करना है, पूरा होगा। समय भी पूरा हो गया, सबको साहब जिंदगी।